तो स्टोरी की शुरुआत में हम सियोल सिटी को देखते हैं, जहां डी ग्रुप बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 1 ऑनलाइन गेम ROR रहता है। इसी के साथ हम प्रो गेमर्स ट्रेनिंग रूम को देखते हैं, जहां पे एक लड़का गेम खेल रहा होता है और वो कह रहा होता है अब हम फाइनली मिलने वाले हैं डेक्स। इसी के साथ ये जो गेम होता है वो स्टार्ट होता है, जहाँ पे सारे के सारे कैरेक्टर उस गेम में एंटर करते हैं और वो सभी एक प्लेयर डेक्स से लड़ने के लिए तैयार होते हैं, जो की काफी स्किल्ड प्लेयर है। जिसे देखते हुए एक लड़का कह रहा होता है कमीने हम एक साथ काम करेंगे और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि हमारी टीम दुनिया की नंबर 1 टीम क्यों है। इसी के साथ वो काफी तेजी से डेक्स पर अटैक करता है, लेकिन डेक्स उसके अटैक को काउंटर कर लेता है और उसके हाथ को एक काट देता है, जो कि देखते हुए बाकी जो टीम मेंबर होते हैं वो आगे बढ़ते हुए कह रहे होते हैं ये क्या बकवास है, सिर्फ एक कॉम्बो के साथ उसने उसका हाथ काट दिया। तो दूसरा प्लेयर कह रहा होता है ठीक है मैं उसे कवर करने के लिए जा रहा हूँ, जहाँ पे वो भी आगे बढ़ता है और डेक्स पर अटैक करता है, लेकिन डेक्स उसे भी काउंटर कर लेता है, जहाँ पे वो उसे भी मार डालता है। ये देखते हुए और एक बंदा कह रहा होता है इम्पॉसिबल, उसने एक स्लैश में टैंकर और डीलर दोनों को ही उखाड़ फेंका है, आखिर हम लोग क्या करें। तो वो दूसरा बंदा कह रहा होता है अगर हम लोग अपनी फॉर्मेशन बना ले तो हम लोग जीत सकते हैं। तभी अचानक डेक्स उन पर हमला कर देता है और काफी इजीली उन सभी को हरा देता है, जिससे कि वो वर्ल्ड का नंबर 1 गेमर बन जाता है, जहाँ पे उसके लिए ये गेम भी फिनिश हो जाती है। ये देखते हुए जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है क्या ऐसा कैसे हो सकता है, क्या हम लोग हार चुके हैं? नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हम 5 लोग थे और वो एक आदमी, आखिर उसने हम सबको कैसे हराया। इसी के साथ इसका रियल नेम जोयांग यून होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है आखिर डेक्स की रियल आइडेंटिटी क्या है, आखिर वो कौन है। दूसरी तरफ हम डेक्स को देखते हैं जो कि कह रहा होता है क्या मैं कौन हूँ, ये कुछ बड़ा नहीं है। इसी के साथ हमें बताया जाता है डेक्स का रियल नेम यून जयंग है, जहाँ पे उसका निकनेम डैन है और वो एक सोलो प्लेयर है, लेकिन उसके जैसे बहुत सारे नेम है तो इसलिए उसने अपना निकनेम चेंज करके डेक्स रख लिया। वो कह रहा होता है मुझे मेरे नामों की परवाह नहीं है, आखिर मेरा पर्पस बस वर्ल्ड का नंबर 1 बनना है। इसी के साथ वो चिप्स को खाने वाला होता है, लेकिन तभी वो चिप्स खत्म हो जाती है। वो कह रहा होता है ये तो खत्म हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं मैं एक और बार घर से बाहर निकलूंगा और इसे खरीद लूंगा। वैसे भी मैं वर्ल्ड का नंबर 1 प्लेयर बन चुका हूँ और आज मैंने अपना गोल पूरा कर लिया है। दूसरी तरफ हम उसी बंदे को देखते हैं जो कि ये देखते हुए काफी ज्यादा गुस्सा होता है। वो कहता है क्या आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तभी वो देखता है कि डेक्स उसे इमोजी भेजते हुए कह रहा होता है मैं इस गेम को छोड़ रहा हूँ, जो कि देखते हुए वो कहता है क्या वो ऐसा एक्टिंग कैसे कर सकता है, ये कमीना मैं ऐसा छोड़ूंगा नहीं। और इसी के साथ डेक्स अपने ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर देता है कि वो इस गेम को छोड़ रहा है। फिर हम अगले दिन आर्केडिया के एक ट्रक को देखते हैं जो कि कहीं जा रहा होता है, जहाँ पे 2 बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं और वो लोग कह रहे होते हैं क्या तुमने सुना डेक्स ने उस गेम को क्विट कर दिया है। तो वो दूसरा बंदा कह रहा होता है वाओ वो डेक्स ट्रोल वो लास्ट मोमेंट तक आगे बढ़ रहा है, लेकिन आखिर उसने ये क्यों छोड़ा। तो वो दूसरा बंदा चिल्लाते हुए कह रहा होता तुम ये क्या बकवास सवाल कर रहे हो, मुझे कैसे पता चलेगा कि उसने ये गेम क्यों छोड़ा है। तो वो बंदा कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तो बस ऐसा ही पूछ रहा था, लेकिन क्या ये सच है कि उसने उस गेम को छोड़ दिया। तो वो दूसरा बंदा कहता है हाँ ऐसा ही है, और वैसे क्या तुम जानते हो कि गेमर्स गेम को क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि अभी वर्चुअल गेम आ चुकी है और कोई पीसी में नहीं खेलना चाहता और जल्दी ये कंप्यूटर की दुनिया खत्म हो जाएगी। इसी के साथ वो आर्केडिया की ट्रक आगे बढ़ती है। तभी हमें बताया जाता है आर्केडिया वर्ल्ड को लीडिंग करने वाले कारपोरेशन एजिन इलेक्ट्रॉनिक्स, कारपोरेशन एर्गोस एंड सिलिकॉर्प, इन 3 कंपनीज के कोलैबोरेशन से इसे बनाया गया है। ये कोई कंप्यूटर नहीं है बल्कि ये दुनिया की फर्स्ट वर्चुअल वर्ल्ड गेम है और इसे ड्रीमर नाम के मशीन से लॉगिन किया जा सकता है। तभी हम एक एडवर्टीजमेंट को देखते हैं जहाँ पे एक लेडी सभी लोगों से कह रही होती है क्या तुम भी अपने लाइफ से तंग आ चुके हो, अब तुम इस गेम को खेल के जो चाहो वो कर सकते हो, हम आर्केडिया में आपका इंतजार कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो जो आर्केडिया की ट्रक होती है वो उसी लोकेशन में पहुंच जाती है जहाँ पे उसे डिलीवर करना है। तभी वो जो डिलीवर बॉय होता है वो इसके घर को देखते हुए कह रहा होता है, इसके घर को देखते हुए ऐसा लगता है कि जैसे वो इतना ज्यादा अमीर नहीं है कि वो इसे खरीद सके। तभी उनकी आवाज सुनते हुए डेक्स कह रहा होता है फाइनली ये यहाँ पे आ चुका है। इसी के साथ वो उसे ले लेता है, जहाँ पे वो अपने डेक्स कैरेक्टर को डिलीट कर देता है और उस ड्रीमर के अंदर बैठ जाता है, जहाँ पे वो आर्केडिया गेम में लॉग इन करता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो किसी दूसरे वर्ल्ड में ही पहुंच जाता है, जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है तो ये जगह आर्केडिया है। इसी के साथ हमें बताया जाता है दुनिया में अनगिनत गेम है, जहाँ पे डेवलपर्स इसके अंदर अलग अलग चीजें छिपाते हैं और इसमें छोटे छोटे जोक्स भी शामिल है, जहाँ पे इसमें चीट जैसे एलिमेंट भी है जो कि प्लेयर को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देंगे, जिसे ईस्टर एग और हिडन पीसेस कहते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि जयंग किसी दूसरे वर्ल्ड में पहुंच जाता है, जहाँ पे पहले से काफी सारे प्लेयर्स होते हैं और वो लोग आपस में ही बात कर रहे होते हैं। ये सब देखते हुए जयंग काफी ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है आखिर ये सब क्या है। इसी के साथ
वो अपने सिस्टम को ओपन करता है जहाँ पे पहले से ही थोड़े बहुत ही सामान होते हैं। जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है इसकी इंटरफेस जितना मैंने सोचा था उससे सरल है। अभी उसे क्विस्ट आता है जहाँ पे उसे बताया जाता है कि एक स्लाइम को मार डालो। ये देखते हुए वो कह रहा होता है मुझे लगता है कि मैं सबसे पहले बिगिनर क्विस्ट को पूरा करूंगा। इसी के साथ आर्केडिया में प्रीसियस मूवमेंट करना ये काफी ज्यादा मुश्किल है और इसीलिए तुम्हें अपने एक्शन को सपोर्ट करने के लिए स्किल की जरूरत पड़ती है। इसी के साथ वो अपने सामने एक स्लाइम को देखता है जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है हालांकि वो जो दूसरे से कई ज्यादा स्किल्ड है वो उन्हें इजीली मार देंगे। और इसी के साथ वो पलक झपकते ही उस स्लाइम को मार डालता है जहाँ पे उसका जो क्विस्ट होता है वो कंप्लीट हो जाता है, जहाँ पे उसे एक नई क्विस्ट मिलती है। ये देखिए वो कह रहा होता है चाहे जो भी आ जाए मैं उसे एक ही झटके में खत्म कर दूंगा। तभी वो देखता है कि इस क्विस्ट में उसे 100 किताबें पढ़ना है। जो कि देखते हुए वो अजीब सा चेहरा बनाता है और कहता है कि क्या आखिर ये सब क्या है। फिर हमें एडेलेन पब्लिक लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि वहीं पर किताब पढ़ रहे होते हैं। हम वहाँ पे एक लड़की को देखते हैं जो कि कह रही होती है अरे वहाँ पे देखो वो एक साइड दिख रहा है। तो वो लड़की कहती है क्या, अब ये क्या है। तभी वो दोनों देखते हैं कि वहाँ पे जे यंग पढ़ रहा होता है। तो वो लेडी कह रही होती है वो आदमी पिछले कुछ दिनों से ही किताबें पढ़ रहा है। ये सुनते हुए वो दूसरी लेडी कहती है अरे हाँ ये एक लाइब्रेरी है तो वो किताब तो पढ़ेगा ही। तो वो दूसरी लेडी कह रही होती है अरे क्या तुम पागल हो गए हो, आजकल जो क्विस्ट होती है वो काफी ज्यादा अजीब होती है। लोग बस 10 या उससे ज्यादा किताबें पढ़ते हैं और उन्हें वापस ही लौटा देते हैं। कोई भी एक किताब ढंग से नहीं पढ़ सकता। दूसरी तरफ हम जेयंग को देखते हैं जो कि मनी मन कहता है शिट ये काफी ज्यादा बड़ा है लेकिन मैं बस इस बुक को खत्म करने के बहुत ही ज्यादा करीब हूँ। दूसरी तरफ वो लड़कियों से देखते हुए कह रही होती है ठीक है हालांकि वो जल्द ही से खत्म कर देगा। तभी वहाँ पे जेयंग आते हुए कह रहा होता है एक्सक्यूज मी क्या इस किताब का नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे है क्या। तो देखते हुए वो हैरान होती है और कहती है क्या सीक्वल। और वो मनी मन कह रही होती है उसने वो किताब भी पढ़ ली है, क्या तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो। तभी जेयंग कह रहा होता है ठीक है पहला पार्ट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था इसलिए मुझे लगा कि मुझे दूसरा सीक्वल भी पढ़ना चाहिए वो और भी ज्यादा अच्छा होगा। तो लेडी कह रही होती क्या समथिंग इंटरेस्टिंग। जेयंग कहता है हाँ ये किताब आर्केडिया की हिस्ट्री नंबर 1 है द ओल्डेस्ट रेस एडेलिन। ये सुनते हुए वो काफी हैरान होती है। इसी के साथ वो उस किताब की सीक्वेंस लाते हुए उसे दे देती है जहाँ पे वो कह रही होती है ये इसका दूसरा पार्ट है, तुम बेहिचक जितना चाहे उतना पढ़ सकते हो लेकिन एक मात्र शर्त है कि काम पूरा हो जाने पर तुम इसे वापस कर दोगे। तो वो उसे लेते हुए कह रहा होता है थैंक यू लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि तुमने इसका सेकंड वॉल्यूम अलग से क्यों रखा है। तो वो लेडी कह रही होती है वेल ये एक स्पेशल किताब है जिसे स्पेशली रिक्वेस्ट किए जाने पर पब्लिश किया गया है। और वो जैसे ही उस किताब को पकड़ता है वैसे उसे बताया जाता है स्टार्टिंग विलेज एडेलिन स्पेशल सर्कमस्टेंस को डिटेक्ट किया गया है जहाँ पे एक हिडन क्विस्ट सामने आई है और टारगेटेड प्लेयर को एग्जामिनेशन के लिए सिलेक्टेड किया गया है। जो कि देखिए जेयंग मुस्कुराने लगता है। फिर हमें बताया जाता है पास्ट में एक लेजेंडरी एडवेंचरर था, उसने एडेलिन की शुरुआत में विलेज की झील में एक खजाना छुपाया था। इस खजाने के पीछे की सच्चाई किसी को भी नहीं पता और इसे कभी किसी ने नहीं देखा। सिर्फ एक ही चीज है जो कि हम जानते हैं वो यह है कि खजाने को द ओल्डेस्ट ट्रेस ऑफ डार्कनेस भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पुराने जमाने में वो लेजेंडरी एडवेंचरर एज़रियल ने इसे एडेलिन के पास एक झील के किनारे छिपा दिया था। जो कि देखते हुए जेयंग कह रहा होता है ऑफ कोर्स अब तक कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसे द ट्रेस ऑफ डार्कनेस मिला होगा और रिजल्ट के तौर पर जनता इस लेजेंड को भूल गई होगी। तो एडेलिन के पास एक झील के किनारे, क्या एरियन झील विलेज की एकमात्र झील नहीं थी। इसी के साथ वो उसी मैप को देख रहा होता है जहाँ पे कुछ समय बाद वो साउथ ऑफ एडेलिन विलेज लेक एरियन में पहुँच जाता है। जहाँ पे जाते हुए वो मनीमन कह रहा होता है मैं इसकी ओर अट्रैक्ट हो गया था और अचानक मैं यहाँ पे आ गया लेकिन ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है कि जिसे ओल्ड डार्कनेस कहा जाता है या फिर कुछ भी कहा जाता है वो ऐसे पीसफुल लेक में नहीं रह सकता। आखिर वो यहाँ पे कैसे होगा। ये झील काफी ज्यादा साफ और सुंदर है। तभी अचानक उसकी सिस्टम विंडो ओपन होती है। यहाँ पे उसे बताया जाता है कि उसने क्विस्ट के जनरेशन के लिए फाइनल कंडीशन को पूरी कर ली है जहाँ रिवेलेंट किलो से रिलेटेड एक नया क्विस्ट तैयार किया गया है जिसकी डिफिकल्टी बी है। और इसी के साथ उसके सामने एक नया क्विस्ट आता है जहाँ पे उसे बताया जाता है कि द ओल्डेस्ट ट्रेस ऑफ डार्कनेस क्या ये सच है या फिर झूठ। जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है एक बी रैंक की क्विस्ट जो कि अभी जारी की गई है, यहाँ तक कि एक हाई लेवल के रेड क्विस्ट को भी अभी सी रैंक का होना चाहिए, मतलब कि अब मजा आने वाला है। तो अभी हमें झील के अंदर एक ड्रैगन किंग या फिर की डीमन जैसा कुछ दिखाई देता है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वो चारों तरफ छानबीन कर लेता है लेकिन अभी तक उसे कुछ भी नहीं मिलता। जेयंग कह रहा होता है यहाँ पे तो आसपास कुछ भी नहीं है, आखिर वो खजाना गया कहाँ, आखिर कौन सी जगह होगी जहाँ पे वो हो सकती है। तभी वो उस लेक को देखता है और कहता है शायद वो अंदर हो सकती है। तो चलो
चलो आगे बढ़ते हैं। और इसके साथ वो उस लेक में कूद जाता है जहाँ पे वो अंदर जाते हुए मन ही मन कह रहा होता है, रुको रुको रुको, आखिर ये लेक इतनी ज्यादा गहरी क्यों है। इसी के साथ वो अपने सामने देखता है जहाँ पे बड़ा सा गड्ढा होता है। सीन चेंज होता है, हमें आर्केडिया के कोरियन ब्रांच का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उन्हें एक वार्निंग दी जाती है और उन्हें बताया जाता है कि मेन सिनेरियो ओपन हो चुका है। ये देखते हुए वहाँ पे जो बंदा होता है वो कह रहा होता है, ये तो पागलपन है, इस जगह को खुले हुए अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ और जहाँ तक मेन क्वेस्ट की बात है तो ये अपेयर हो चुकी है, आखिर ये हुआ कैसे। एंड ये जो बंदा है ये आर्केडिया कोरियन ब्रांच जनरल मैनेजर होता है, यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्वान म्यूहान। तभी एक आदमी उसके पास आते हुए कह रहा होता है, पोस्ट एनालाइज टीम के बिलीव्स के अकॉर्डिंग ऐसा लगता है कि प्लेयर्स में से एक ने गेम के मेन सिनेरियो से रिलेटेड स्पेसिफिक एलिमेंट के साथ तालमेल बिठा लिया है, जिस वजह से ये सब हो रहा है। तो मैनेजर कह रहा होता है, क्या स्पेसिफिक एलिमेंट, ऐसा क्या चीज है जो कि एकमात्र यूजर की वजह से पूरा गेम हिल सकता है, आखिर ये चीज क्या है। तो वो आदमी कह रहा होता है, इसके बारे में तो हम भी नहीं जानते। तो वो मैनेजर कहता है, ठीक है, मैं अभी इसके बारे में सीईओ को बताऊंगा। हर एक डिपार्टमेंट ने अपनी बेस्ट तैयारी की है ताकि वो किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में तुरंत रिएक्ट कर सके। तो क्या तुम समझ चुके हो। और रिलीज के चौथे दिन मेन सिनेरियो का क्रिएट होना ये बहुत ही ज्यादा अजीब है। मुझे लगता है कि ये किसी कोरियन सर्वर से किया गया है। सीन चेंज होता है, हम जेयोंग को देखते हैं जो कि इस पानी से निकल गया होता है जहाँ पे अभी तक उसे कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन उसकी डाइविंग स्किल और उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी बढ़ जाती है। जहाँ पे वो कह रहा होता है, धिक्कार है, आखिर वो कहाँ पे है। मैं कम से कम 200 मीटर की गहराई तक गया था लेकिन मुझे कोई भी जमीन नहीं दिखाई दी। क्या मुझे गिव अप कर देना चाहिए, आखिर मैं क्या करूँ। इसी के साथ वो मनमन कह रहा होता है, गेम रिलीज हुए अभी कुछ ही टाइम हुआ है, दूसरे यूजर हर किसी से आगे निकलने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मैं इस इम्पोर्टेंट टाइम पर डाइविंग रैंक बढ़ाने के अलावा और कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, आखिर मैं क्या करूँ। इससे भी ज्यादा मैंने उस कैप्सूल को EMI पर लिया था जिसके लिए मुझे पर मंथ 9,20,000 देने हैं, आखिर मैं उसे पे कैसे करूँगा। मेरे लिए हर महीने 1 मिलियन वॉन जीतना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। ऐसा मानो जैसे कि ये लगभग इम्पॉसिबल है, लेकिन हालांकि एक हिडन क्वेस्ट है जो कि सिर्फ मेरे लिए बनाई गई है, तो मुझे ऐसे शांत नहीं बैठना चाहिए। ये क्वेस्ट से अलग है जो कि दूसरे यूजर के लिए है, और अगर मुझे बेकार का रिवॉर्ड मिलेगा तो ये काफी ज्यादा बेकार होगा, लेकिन मैं गेम के रूप में इस तरह का फायदा यूं जाने नहीं दे सकता, मैं रुक नहीं सकता, तो मैं हर एक ट्राई करूंगा। दूसरे सीन में हमें सिलिकॉन वैली यूएसए सिलिकॉफ हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है जहां हम चेयरमैन के ऑफिस के अंदर जेनिका पॉल को देखते हैं जो कि अपने बेड पे लेटे हुए बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है और वो कह रही होती है, जैक मैंने सुना है कि कोरिया में एक मेन सिनेरियो बनाया गया है, तो बताओ ये किस बारे में है। जो कि सुनते हुए जैक कह रहा होता है, कोरिया में एक यूजर को एक हिडन क्लास क्लू मिला है जो कि वैगनर विलेज में छिपा हुआ था, और एलाइस के अकॉर्डिंग इसकी ज्यादातर पॉसिबिलिटीज ये है कि वो मेन सिनेरियो से लिंक्ड है। जो कि सुनते हुए वो कह रही होती है, तो क्या हमने वैगनर विलेज में कोई भी ऐसी फ्यूचर डाली थी जिससे कि इतना ज्यादा इफेक्ट पड़ा। तो जैक कह रहा होता है, नहीं ये हम नहीं थे, लेकिन ये शायद वो आदमी हो सकता है। जो कि देखते हुए जेसिका कह रही होती है, क्या ये उस कमीने ने किया, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। इसी के साथ वो अपने फोन को उठाती है और वहाँ पे वो हिडन क्लास बियर्ड ऑफ एनर्जी को देखती है। जो कि देखती है वो कह रही होती है, ये मुझे मिला है हिडन क्लास वार्ड ऑफ एनर्जी, इसमें लेवल की कोई भी कल्पना भी नहीं है, ना इसमें कोई अटैक स्किल है, आखिर ये चीज क्या है, क्या तुम भी इस तरह से गेम खेल सकते हो, ये बहुत ही ज्यादा बेकार है। तो वो जैक कह रहा होता है, ये एक स्पेशल स्किल है। जो कि सुनते हुए जेसिका कहती है, क्या एक स्पेशल स्किल, 1 मिनट रुको, और इसी के साथ वो फिर से उसे चेक करने लगती है। जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होती है। दूसरी तरफ हम उसी गेम के अंदर 10 दिनों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे आखिरकार जेयंग को कुछ मिला है। जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है, आखिरकार मुझे ये चीज मिल चुकी है। इसी के साथ उसकी स्ट्रेंथ और उसकी डाइविंग स्किल भी बढ़ चुकी होती है, जिससे कि वो झील में बहुत ही ज्यादा गहराई तक जा सकता है। तभी अचानक उसके सामने एक सिस्टम विंडो ओपन होती है जहाँ पे उसे बताया जाता है कि उसने द ट्रेस ऑफ डार्कनेस की सर्चिंग को कंप्लीट कर ली है, जिसके रिवॉर्ड के तौर पे उसे डार्क नेकलेस मिलता है। इसी के साथ बताया जाता है कि इसमें अननोन एशियन टाइम्स के ट्रेसेस मौजूद है और इस आइटम का यूज करते समय तुम्हें कॉन्टेम्पलेशंस की लंबे पीरियड की जरूरत पड़ेगी। जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है, तो ये नेकलेस एक सुराग है, आखिर मुझे इसका क्या करना चाहिए, क्या मुझे इसका यूज करना चाहिए, और इसकी एक्सप्लेनेशन ये मुझे बिल्कुल धमकी की तरह लगती है। तभी उसे बताया जाता है कि क्या तुम इस नेकलेस को यूज करना चाहोगे। जो कि देखते हुए वो यस पर क्लिक करता है। तभी सिस्टम उसे फिर से बताता है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम इसे यूज करना चाहते हो। तो वो फिर से यस पर क्लिक करता है, लेकिन वो सिस्टम फिर से उससे पूछता है। जो कि देखते हुए वो चिल्लाते हुए क्या आता है, ये क्या बकवास है, मैं इसका यूज करना चाहता हूँ, आखिर तुम मुझे बार बार क्यों पूछ रहे हो। तभी वो सिस्टम उससे कह रहा होता है, तुम इस पॉइंट पर बस यस पे क्लिक करो, वैसे भी मैं तुम्हें जानता हूँ। और इसी के साथ उसके सामने एक अजीब सा लड़का आता है
जो कि उससे कह रहा होता है, खैर मैंने इस आइटम की यूज करने की तुम्हारी इच्छा को शेयर करने के लिए काफी बार जांच की है, तो इसलिए अब मैं तुमसे पूछना बंद कर दूंगा। फ्यूचर में पछताना मत। मैंने पहले तुम्हें काफी बार वार्न कर दिया है, तो अब से केओस पैदा करने की पूरी कोशिश करना, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मैं अभी हूँ। तो उसकी बात सुनते हुए जेयंग कह रहा था कि क्या ये कैसी आवाज है और तुम कौन हो। तभी अचानक उसके सामने हिडन क्लास नोटिफिकेशन आता है, जहाँ पे उसे बताया जाता है कि उसने पार्ट ऑफ एनर्जी के टाइटल को चेंज कर दिया है। इसी के साथ लेवल सिस्टम डिटेक्ट किया जा रहा है। इसी के साथ मिशन सिस्टम भी ऐड की गई है और ये कैरेक्टर परमानेंटली प्लेयर से बिलोंग करेगा। और तभी उसके सामने एक नया मिशन ओपन होता है, जहाँ पे उसे बताया जाता है कि बेगिनर को मार डालो, एक बेगिनर को मार डालो जिसका अभी तक टाइटल चेंज नहीं हुआ है। इसी के साथ उसके पास रिमाइनिंग टाइम 6 डे 23 आवर्स 55 मिनट 24 सेकंड है। ये देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है। फिर हम एक घंटे बाद एडिलन के वेस्ट ग्रास प्लेन्स का सीन देखते हैं। एक बेगिनर की हंटिंग ग्राउंड होती है और वहाँ पे काफी सारे प्लेयर्स स्लाइम को हंट कर रहे होते हैं, जहाँ पे एक आदमी बड़ी बुरी तरीके से स्लाइम को मार रहा होता है, जहाँ पे अपने मैजिक के यूज करते हुए कह रहा होता है, मेरे पास इसका एक ड्रॉप है, मैं इस स्लाइम को बबल भी बना सकता हूँ, ये तो काफी ज्यादा बढ़िया है। तभी उसके पास एक लेडी आते हुए कह रही होती है, वाह ये तो कितना ज्यादा बढ़िया है, ये तो 50 ब्रॉन्ज के लायक है, तुम तो काफी ज्यादा लकी हो। तो वो लड़का कह रहा होता है, हाँ बस मेरी किस्मत बहुत ही ज्यादा अच्छी है, ये गेम तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, तो चलो पूरे इस वीकेंड तक स्लाइम को मारते हैं और पैसा कमाते हैं। तो वो लेडी कहती है, अरे हाँ लेकिन अगले वीक मॉक एग्जाम के बारे में क्या, हमें पढ़ाई भी तो करनी होगी। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पेड़ के पीछे छुपते हुए जेयंग उन दोनों को देख रहा होता है और कहता है, क्या मुझे उन्हें मार डालना चाहिए, आखिर में क्या करूं। इसी के साथ हमें एक घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ये सब देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है और वो अपने कैरेक्टर को डिलीट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं कर पाता। तो जेयंग कह रहा होता है, ये कितना ज्यादा बुरा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे मैंने अभी अभी किसी बॉम्ब पर पैर रखा हो। मैं जो नंबरस अलर्ट विंडो के साथ एक हिडन क्लास में आगे बढ़ गया, फिर मैंने अपने कैरेक्टर को तुरंत मिटाने की कोशिश की, लेकिन मैं इसे डिलीट नहीं कर पा रहा हूँ। जहाँ पे वो अपने स्टेटस विंडो को देखता है, वहाँ पे उसकी कोई भी लेवल नहीं होती है और उसकी टाइटल बर्ड ऑफ एनर्जी होती है। ये देखते हुए वो कह रहा होता है, वो सचमुच यहाँ पर नहीं है, मेरे कैरेक्टर में लेवलिंग सिस्टम ही नहीं है। गेम की बेसिक सिस्टम में लेवलिंग होती है, लेकिन ऐसे सिस्टम का डेक्स के पास मौजूद ना होने का क्या मतलब है। क्या ऐसा तो नहीं कि मैं आगे कभी नहीं पढ़ पाऊंगा, भले ही अभी कोई भी डिफरेंस ना हो, लेकिन जब यूजर्स अपने लेवल को बढ़ाना शुरू कर देंगे तब क्या होगा, तब उनमें और मुझ में जमीन आसमान का फर्क होगा, हमारे पावर में बहुत ही ज्यादा गैप होगा। ये तो बिल्कुल वैसे ही है, अपना सबसे बेस्ट देना और चीजों को बर्बाद करना, मैं बिल्कुल अभी वैसा ही कर रहा हूँ। ये कहते हुए वो काफी ज्यादा उदास हो जाता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, मुझे वो पागलपन भरी बातें सुनते ही रुक जाना चाहिए था, मैं आगे बढ़ गया क्योंकि मैं हारना नहीं चाहता था। इसी के साथ वो वहाँ पे लेट जाता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, वेल अगर मैं बस यहीं पर ही बैठा रहूं और कुछ ना करूं तो भी कुछ भी नहीं बदलेगा, भले ही ये बेकार हो, लेकिन फिर भी ये हिडन क्लासेस है, मुझे यकीन है कि इसमें कोई ना कोई चीज होगी जो कि मेरे लिए यूजफुल होगी। इसी के साथ वो काफी देर तक सिस्टम को देखता रहता है, लेकिन अब तक उसे कुछ भी यूजफुल नहीं मिलता। तभी वो अपने बर्ड ऑफ आर्चनरी के स्टेटस को देखता है और वहाँ पे प्लॉसिबिलिटी ऑप्शन होती है, जिसकी प्लॉसिबिलिटी 0 होती है। ये देखते हुए वो कह रहा होता है, प्लॉसिबिलिटी आखिर दुनिया में चल क्या रहा है। इसी के साथ वो उसके बारे में देखने लगता है, जहाँ पे उसे बताया जाता है, तुम इस दुनिया में अपने इन्फ्लुएंस के इफेक्ट को बढ़ाने में कामयाब हो और तुम इस दुनिया के रूल्स को आर्टिफिशियली बदलने के लिए रिलेवेंट स्टैट का यूज कर सकते हो और इसके यूज करने के बाद वो स्टैट्स परमानेंटली डिसअपीयर हो जाएंगे। ये देखिए वो कह रहा होता है, आखिर दुनिया में इसका मतलब क्या है। तभी वो सिस्टम गायब हो जाता है, जहाँ पे उसे वही मिशन दिया जाता है कि दूसरे बेगिनर्स को मारो। इसी के साथ सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ हम जेयंग को देखते हैं, जो कि उन्हें देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है, तो सिस्टम ये चाहता है कि मैं उन बेगिनर्स को मार डालूं। क्या ये एक मिशन है जो कि इस खेल में मेरी किस्मत का फैसला करेगा, क्या मुझे ये करना चाहिए। इसी के साथ वो आगे बढ़ता है और अपने स्वॉर्ड को बाहर निकलता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, इसके लिए मुझे दोष मत देना, मैं बस ये गेम खेल रहा हूँ। और ये कहते वो काफी तेजी से आगे बढ़ता है। तो अभी हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं, जो कि उन दोनों को देखते हुए कह रहे होते हैं, क्या अफसोस की बात है, मैं तुम दोनों को एक ही स्ट्राइक में मार सकता था। जो कि देखते हुए वो दोनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं, जहाँ पे वो लेडी कह रही होती है, आखिर तुम लोग कौन हो। तो ये सुनते हुए उन दोनों का लीडर कह रहा होता है, हम इस हंटिंग स्पॉट के ओनर है और आखिर तुम लोगों को यहाँ पे हंट करने का इजाजत किसने दिया। दूसरी तरफ उन्हें देखते हुए जेयंग मनीवन कह रहा होता है, उन लोगों के साथ आखिर क्या हो रहा है, सीरियसली वो इन्हें अपना जगह बता रहे हैं, लेकिन गेम आए हुए उतना टाइम भी नहीं हुआ है। तभी वो जो लेडी होती है वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, क्या ये तुम्हारी जगह है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये एक बिगिनर हंटर ग्राउंड है
और ये एक पब्लिक स्पॉट है, यहाँ पे हर कोई हंट कर सकता है और हमें किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। तो ये सुनते हुए वो जो आदमी होता है वो उसके पास जाता है और कहता है बकवास करना बंद करो, तुम काफी ज्यादा शोर मचा रहे हो। मैं बता सकता हूँ कि तुम सियोल में रहते हो, है ना। इसी के साथ हम देखते हैं कि ये जो बंदा होता है इसकी लेवल 12 होती है और इसका नेम क्रेजी मंकी होता है। वो कह रहा होता है मैंने तुम लोगों के बारे में सुना था कि तुम लोग एग्जाम के बारे में बात कर रहे थे और इसलिए तुम दोनों जरूर हाई स्कूल के स्टूडेंट होंगे, है ना। ये सुनते हुए वो लड़का मुनीवन कह रहा होता है एक क्रिम्सन आईडी, इसका मतलब यह है कि उसने दूसरे प्लेयर्स को भी मार डाला है, ये एक पीके प्लेयर है। तभी वो मंकी कह रहा होता है अगर मैं तुम्हारे सरनेम पर थोड़ा सा और रिसर्च करूं तो शायद मैं पता लगा लूंगा कि तुम लोग कहाँ पे रहते हो, है ना। तो क्या तुम लोग समझ गए जो मैं बोल रहा हूँ? अगर तुम लोग मरना नहीं चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। ये सुनते हुए वो जो लेडी होती है वो कह रही होती प्लीज कोई हमारी मदद करो, हमें कोई बचाओ। ये कहती वो चिल्ला रही होती है, लेकिन बाकी जो हंटर्स होते हैं वो उसे बस देख रहे होते हैं और कुछ भी नहीं करते। जो कि देखते हुए वो कह रही होती है क्या तुम लोग बस देखोगे और कुछ नहीं करोगे? तभी वो लड़का कह रहा होता है तुम लोग ऐसे क्यों कर रहे हो, ये सिर्फ एक गेम है ना, हमें तो सिर्फ इसका एंजॉय लेना चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जो कि सुनते हुए वो जो हंटिंग टीम होती है वो जोरों से हंसने लगती है। जहाँ पे वो मंकी उससे कह रहा होता है ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि तुमने कहा है, ये सिर्फ एक गेम है, एक वर्चुअल रियलिटी, और बिल्कुल यही वजह है कि हम लोग ऐसा कर रहे हैं। ये गेम बहुत ही अच्छा है क्योंकि यहाँ पे कानून मौजूद नहीं है, तो ये एक ऐसी दुनिया बन चुकी है जहाँ पे हम लोग कुछ भी कर सकते हैं और हमें बस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होना है। और जैसे कि तुमने कहा ये सिर्फ एक गेम है, तभी वहाँ पे कोई आते हुए कह रहा होता है मैं भी इससे एग्री करता हूँ। और इसी के साथ वो क्रेजी मंकी के टीम मेंबर के पैर को काट देता है और कहता है वाह ये कितनी ज्यादा अफसोस की बात है, मैं तुम्हें एक ही हमले में मार सकता था। और इसी के साथ वो अपने एक ही स्ट्राइक में उन तीनों के तीनों को मार डालता है, जहाँ पे उसका नेम ग्रीन से रेड हो जाता है। इसी के साथ उसकी प्लॉजिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। जो कि देखते हुए वो मनीवन कह रहा होता है एक किल में एक प्लॉजिबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो मुझे नहीं पता कि इसका यूज कैसे किया जाएगा, लेकिन इन पॉइंट को हासिल करना ये काफी ज्यादा मुश्किल होगा। तभी वहाँ पे वो जो दोनों लोग होते हैं वो से कह रहे होते हैं प्लीज आपकी मदद के लिए थैंक यू, आपने हमें बचा लिया है, हम आपका ये कर्ज कैसे चुका सकते हैं। और ये कहते ही वो दोनों उसके सामने झुक जाते हैं। तो वो कह रहा होता है अरे मुझे थैंक यू कहने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम लोगों को भी मार डालूंगा और ये मेरा बस एक मिशन है। जो कि सुनते हुए वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी जेयंग कह रहा होता है अरे ज्यादा परेशान मत हो जाओ, ये बस एक गेम है ना। जो कि सुनते हुए वो जो बंदा होता है वो काफी ज्यादा हैरान होता है और वो मनीवन कह रहा होता है कि क्या ये क्या कह रहा है, क्या ये सचमुच पागल तो नहीं। तभी जेयंग उसे भी मार डालता है और ये सब बाकी के प्लेयर्स देख रहे होते हैं। तभी जेयंग कहता है अब अगला कौन बनेगा, तुम जो खड़े खड़े देख रहे हो मैं तुम सभी के लिए आ रहा हूँ, तो कोई भी शिकायत नहीं करेगा, है ना। जो कि देखते हुए सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और उससे डरते हुए भागने लगते हैं, जहाँ पे जेयंग बहुत ही बेरहमी से उन सभी को मार रहा होता है। और इसी के साथ उस दिन एक अफवाह थी जो कि आर्केडिया के होम पेज के आसपास फैली हुई थी और सभी लोग एक ही चीज के बारे में बात कर रहे थे कि वहाँ पे एक रियल लूनाटिक अपीयर हुआ है। फिर हम अगली रात का सीन देखते हैं जहाँ पे एक लड़का काफी तेजी से आगे भाग रहा होता है और चिल्लाते हुए कह रहा होता है प्लीज को मेरी मदद करो, लेकिन उसकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं आता। और तभी उसका पैर किसी लकड़ी में फंस जाता है और वो नीचे गिर जाता है, जहाँ पे वो फिर भी आगे भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके पीछे से एक लड़का बाहर निकलता है और वो और कोई नहीं बल्कि जेयंग होता है। जो कि देखते ही वो और भी ज्यादा घबरा जाता है। वो उससे कह रहा होता है तुम कमीने हो, मैं बस अपने काम से काम रख रहा था और हंट कर रहा था, लेकिन तुम मुझे मारने की कोशिश क्यों कर रहे हो, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी वो उसकी तरफ आगे बढ़ता है तो वो कह रहा होता है क्या तुम्हें लगता है कि गेम शुरू होते ही अगर तुम ऐसा करोगे तो ये गेम लॉन्चेस तुम्हें हुए छोड़ देगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तुम्हारी रिपोर्ट करूंगा, तुम कमीने, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जो कि सुनते ही वो कह रहा होता है कि क्या तुम ये क्या कह रहे हो, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा करने के लिए कहा गया है। जो कि सुनते हुए वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और तभी जेयंग उसे बीच से काट डालता है जिससे कि उसे एक पॉसिबिलिटीज मिलती है। जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है मैं तो काफी ज्यादा थक गया हूँ। इसी के साथ में बताया जाता है आर्केडिया ऑनलाइन सिस्टम में डेथ पेनल्टी मौजूद है। द डेथ पेनल्टी 40 आवर्स के एक्सेस को डिनाई कर देता है। हालांकि ये एक एंटी एडिशन मीजर है, इसका पर्पस गेम के साथ जुड़ाव को बेहतर बनाना है। इसी के साथ हम उस गेम कारपोरेशन का सीन देखते हैं जहाँ पे एक आदमी चिल्लाते हुए कह रहा होता है मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे इसका एक्सेस दे दीजिए, ये सब इसलिए है क्योंकि एक यूजर मुझे मार रहा है, तो आखिर मुझे क्यों सजा दी जा रही है।
हम उस सर्विस डिपार्टमेंट में देखते हैं जहाँ पे काफी सारे लोग काम कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे आते हुए मियोंग कह रहा होता है आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है वेल पीके के इंसिडेंट के रिलेटेड अचानक शिकायत काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो वो डायरेक्टर कहता है क्या पीके, हे भगवान, जब हम पहले इतने ज्यादा बिजी थे तो आखिर ये किस तरह का पागल आदमी कर रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसी के साथ कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट अपने ओवरटाइम करने का डिसीजन ले लेता है। दूसरी तरफ हम गेम के अंदर देखते हैं जहाँ पे डेक्स की प्लॉसिबिलिटी स्टेटस काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। इसके साथ वो कह रहा होता है मैंने लगभग 1200 पीपल को मार डाला है और ये रातों की नींद आराम करने के लिए काफी अच्छा है। ये कहते वो उबासी लेता है और कहता है ये जितना मैंने सोचा था उससे कई ज्यादा हार्ड है। हर एक किल के लिए मुझे बहुत ही ज्यादा हेट मिलता है, इसलिए ये एक इमोशनल बोझ भी है। खैर क्या ये सचमुच ठीक है? जैसे ये गेम शुरू हुआ मैंने जाकर इतने सारे शुरुआती प्लेयर्स को मार डाला और ये जरूर गेम ऑपरेशन के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। आखिर उन्होंने मुझे ऐसा क्वेस्ट क्यों दिया? वेल इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। तभी अचानक उसे किसी की आवाज आती है। तभी वो देखता है कि उसके सामने काफी सारे स्लाइम होते हैं जहाँ पे उसे बताया जाता है कि उसने स्लाइम को बचा लिया है और स्लाइम के साथ उसकी फेवरेबिलिटी बढ़ चुकी है। जो कि देखते ही वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कहते हैं क्या ऐसा कैसे हो सकता है? तभी वो स्लाइम उससे आते हुए चिपक रहे होते हैं। ये देखते ही वो कहता है मैं तो बस यही सोच रहा था कि सोशली मेरे साथ खिलवाड़ किया गया है, लेकिन मुझे कम से कम खुशी है कि मैं तुम लोगों के साथ घुल मिल सकता हूँ। तभी उसे कुछ लोगों की बातें सुनाई देती है जो कि देखते ही वो काफी हैरान होता है और वो कह रहा होता है दोस्तों प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे साथ और खेलना चाहता था लेकिन अगर मैं भागना शुरू नहीं करूंगा तो कोई और मेरे पीछे आ जाएगा जिससे कि चीजें मुश्किल हो जाएगी। इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं जो कि उसे ही ढूंढ रहे होते हैं। इसी के साथ वो उसके पीछे पड़ जाते हैं जो कि देखते हुए जेयंग वहाँ से भागने लगता है। तभी वो किसी ऐसी जगह में आ जाता है जिसके सामने खाई है और उसके आगे जाना नामुमकिन है। जो कि देखते हुए उनमें से एक आदमी कह रहा होता है वाह तुम तो खुद ब खुद इस चट्टान के किनारे आ चुके हो, ये तो कितना ज्यादा पैथेटिक है, अब तुम पूरी तरीके से फंस चुके हो, अब तुम मरने वाले हो। तो ये सुनते हुए वो मुस्कुराता है और वैसे ही नीचे कूद जाता है। जो कि देखते हुए वो जो बंदा होता है वो काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कह रहा होता है आखिर ये पागल कमीना कर क्या रहा है, क्या वो सचमुच यहाँ से कूद गया, क्या ये पागल तो नहीं है? दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टेक्स वहाँ से कूदते हुए एक स्माइल करता है और उसे लॉग आउट कर देता है। इसी के साथ हम अगले दिन देखते हैं जहाँ पे उसकी क्लिप यूट्यूब में वायरल होती है जहाँ पे सभी लोग उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। उसके नाम पे कमेंट ही कमेंट आ रहे होते हैं। फिर कुछ समय बाद हम उसी बंदे को देखते हैं जो कि पिछले गेम में था जहाँ पे वो कह रहा होता है मैं भी एक बिगिनर हूँ जो कि उसी कमीने के हाथों मारा गया था और उसके बाद से मैंने उसकी हरकतों पर निगरानी करना शुरू कर दिया है और लास्ट में उसके नाम पे 700 केसेस बाहर आ गए। वो आदमी सिर्फ स्लाइम के साथ घूम रहा है तो मुझे नहीं लगता कि उसकी लेवल हाई होगी और ये बिल्कुल सही है, इसलिए मैं उसे मार गिराने के लिए एक असैसिनेशन स्क्वाड बनाने के बारे में सोच रहा हूँ। तो अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो तो मुझे कांटेक्ट करना। इसी के साथ ये लिखते हुए वो पोस्ट कर देता है। फिर कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वो गेम में आ जाता है जहाँ पे उसके साथ जुड़ने के लिए काफी सारे लोग आए हुए होते हैं। जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है यहाँ पे आने के लिए थैंक यू, तो फिर अब हमें ट्रोन क्लीन अप मीटिंग शुरू कर देनी चाहिए। तो अगर हम आर्केडिया की वर्चुअल रियलिटी के लिए मेन अपील को पॉइंट करें तो ऐसा होगा कि यूजर अलग अलग सिनेरियोस बनाने में कैपेबल होगा और न केवल ये गेम के अंदर होगा बल्कि इंटरनेट पर सभी यूजर की रिएक्शन एक साथ आने पर हम ऐसा कर सकते हैं और ये सब कुछ हम एआई की इच्छा से कर सकते हैं जो कि सब कुछ कंट्रोल कर सकता है, जिसे एलाइज कहा जाता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि एलाइज कह रही होती है एक बड़े ग्रुप का पता चला है जिसकी वजह की जांच की जा रही है और इससे रिलेटेड क्वेस्ट मेन सिनेरियो एक्ट 1 फॉर गेट डार्कनेस ब्रीविंग है। इसी के साथ वो एक नई क्वेस्ट को जनरेट करती है जो कि उन सभी के सामने आ जाता है जहाँ पे उन सभी को बताया जाता है कि सीरियल बिगिनर किलर को पकड़ो। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम आर्केडिया कोरियन ब्रांच सिनेरियो टीम को देखते हैं जहाँ पे उनके सभी के सामने एक वार्निंग दी जाती है और मेन क्वेस्ट स्टार्ट होती है। ये देखते हुए वो डायरेक्टर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं क्या कोई भी क्वेस्ट बिना किसी नोटिफिकेशन से कहीं भी कैसे अपीयर हो रहा है? तो दूसरा बंदा कह रहा होता है ये हमें नहीं पता लेकिन हम अभी भी इसका वजह ढूंढ रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। तो वो सिनेरियो टीम मैनेजर कांग ताह्यून कह रहा होता है क्या तुम लोग सचमुच इतना धीमा काम करोगे? ऐसा करना बंद करो। और आखिर इस गेम के साथ क्या हुआ है? हमें गेम रिलीज किए हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है लेकिन इतनी गड़बड़ क्यों है? एक क्लियर इमरजेंसी सिचुएशन। वास्तव में भले ही सभी यूजर को अचानक क्वेस्ट दे दिया गया हो, अगर ये एक नॉर्मल क्वेस्ट होती तो पूरा का पूरा डिपार्टमेंट केओस में नहीं होता, हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। तभी दूसरा बंदा कह रहा होता है मैनेजर ये मेन क्वेस्ट एक्ट से रिलेटेड एक क्वेस्ट है, हमारी टीम की उम्मीदें बहुत ही ज्यादा दूर थी और मेन क्वेस्ट की जनरेशन के केवल 2 दिनों बाद ये क्वेस्ट शुरू हो गई। इसी के साथ हमें बताया जाता है जनरेशन और स्टार्ट
स्टार्ट इन दोनों के बीच एक डिफरेंस है। उसी तरह जैसे कि एक बोया हुआ बीज तुरंत अंकुरित नहीं होता और उसमें फूल नहीं उगते, वैसे सभी यूजर को इन्फ्लुएंस करने के लिए एक जनरेटेड सिनेरियो और एक एक्चुअल क्वेस्ट बनने में कम से कम कई सारे महीने लग जाते हैं। ये देखते हुए मैनेजर मनीमन कह रहा होता है 2 दिन। सिर्फ ये कहना ये काफी ज्यादा अजीब होगा। यहाँ पे बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, इसकी कोई तो कोई वजह जरूर होगी। क्या ये वजह उसी बेगिनर मर्डर की वजह से है? इसी के साथ वो उसी की वीडियो देख रहा होता है जहाँ पे वो कह रहा होता है अब बताओ आखिर इसके बारे में किया। तो वो जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है वो एक यूजर एक स्लाइम के आसपास रहता है जो कि एक बेगिनर स्पॉट पे आके पीके बना था। वैसे गाइस मैं तुम लोगों को बता दूं कि पीके का मतलब क्या होता है। पीके का मतलब वो प्लेयर होता है जो कि अपने ही साथियों को या फिर अपने गेम के साथियों को मार डालता है या फिर उनके साथ धोखाधड़ी करता है। तभी वो जो बंदा होता है वो कह रहा होता है ऐसा लगता है कि यूजर और इस मेन सिनेरियो का जरूर कोई रिश्ता होगा। तो वो मैनेजर कहता है तो फिर इस किलर यूजर के बारे में जो जानकारी निकली है उसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है? आखिर वो कौन है और कहाँ पे रहता है? तो वो बंदा कहता है हाँ हमने उसकी जांच करने की कोशिश की लेकिन हेडक्वार्टर ने इसमें रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है, इसीलिए अभी हम इसकी जांच नहीं कर सकते। तो ये सुनते हुए वो मैनेजर और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है जहाँ पे वो मनीमन कह रहा होता है क्या ये हेडक्वार्टर ने किया? वो सिर्फ एक नॉर्मल यूजर के लिए ऐसा क्यों करेंगे और आखिर ये लड़का है कौन? तभी वो उसके पीके स्कोर को देखता है जो कि 1025 होती है, जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है। सीन चेंज होता है, हम जेयंग के घर को देखते हैं जहाँ पे वो सोया हुआ होता है। तभी उसकी आँख खुलती है जहाँ पे वो देखता है कि आरकेडी में एक स्पेशल इवेंट चल रहा है जहाँ पे किलर को पकड़ना है। ये देखते हुए वो कह रहा होता है आखिर ये चीज क्या है? ये जरूर मेरे बारे में है ना? और इसी के साथ वो इंटरनेट में अपने बारे में देखता है जहाँ पे उसके बारे में 2600 कमेंट होती है, जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि क्या 2000 कमेंट? ऐसा लगता है कि ये एक सिर दर्द होने वाला है। मैं ऐसा तो करना नहीं चाहता लेकिन क्या मैं इसे रोक सकता हूँ? लेकिन अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो पे करने के लिए बहुत ही ईएमआई बाकी रह गई है, मुझे कुछ न कुछ करना ही होगा। आखिर मैं क्या करूं? और इसी के साथ वो गेम में फिर से चले जाता है जहाँ पे वो कह रहा होता है मैंने नहीं सोचा था कि मुझे पकड़ने के लिए वो कोई इवेंट रखेंगे। तभी वो अपने सामने कई सारे स्लाइम को देखता है तो देखते हुए वो कह रहा होता है ये जगह एक बिगिनर्स के लिए बहुत ही बढ़िया जगह थी जहाँ पे वो आसानी से हंट कर सकता था, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे कोई डिफरेंट प्लेस देखना चाहिए। तभी वो एक स्लाइम को देखता है जो कि काफी ज्यादा उदास होता है। दूसरी तरफ हम 2 प्लेयर्स को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं स्लाइम को मारना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो दूसरा बंदा कहता है इसलिए मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें कोई मेज ऑप्शन चुनना चाहिए। तो वो बंदा कहता है छोड़ो हमें उसे मारना होगा। तो ये सुनते हुए वो दूसरा बंदा आगे की तरफ देखने लगता है और इस बंदे का नाम एकैप्स होता है। तभी अपने सामने जेएम को देखता है जहाँ पे वो उसी स्लाइम को भी देखता है जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है देखो हमें वो स्लाइम मिल चुका है जिसका हम हंट कर रहे थे। इसी के साथ दोनों ही भागते भागते वहाँ पे आ जाते हैं जहाँ पे वो कह रहा होता है कमीने हम उसका पीछा कर रहे थे तो प्लीज उसे मत छुओ। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है ये हमारा है, इसे चोरी मत करो, उस स्लाइम को छूना भी मत, नहीं तो बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। दूसरी तरफ जेयंग उसी स्लाइम को देखता है जो कि बहुत ही ज्यादा उदास होता है, जो कि देखते हुए वो उन्हीं की तरफ आगे बढ़ता है। ये देखते हुए एकैप्स कह रहा होता है आखिर ये कमीना क्या करना चाहता है। तो उसका साथ ही मनीषा कहता है रुको मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि जैसे मैंने उसे कहीं देखा है। तभी जेयंग अपना हुडी पहन लेता है। ये देखते हुए एकैप्स उसके पास आता है और कहता है हे क्या तुम बहरे हो, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? तभी जेयंग मुस्कुराने लगता है और वो जोरों से चिल्लाते हुए दूर हट जाता है और कहता है प्लीज मुझे छोड़ो मैं मरने वाला हूँ। तो चिल्लाते हुए जोरों से कह रहा होता है बचाओ पीके मेरे सामने है। जो कि देखते हुए एकैप्स कह रहा होता है तुम्हारा मतलब क्या है पीके? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। तभी ये जो आवाज होती है ये आसपास के लोग सुन लेते हैं और कहते हैं क्या पीके क्रिमिनल यहाँ पे है? अभी पीके किसने कहा? और इसी के साथ वो सभी कैप्स और उसके साथी के सामने आ जाते हैं जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। और कैप्स कह रहा होता है ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं बस रास्ते में था और वो मेरे सामने आ गया था तो इसलिए मैंने उसे धक्का दिया, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसी के साथ वो पीछे देखता है जहाँ पे वो देखता है कि जेयंग यानी कि डेक्स वहाँ से भाग चुका होता है। जो कि देखते हुए वो कहते हैं देखो डेक्स तो वहाँ से भाग रहा है। तभी जो बाकी के प्लेयर्स होते हैं वो उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं और कहते हैं बस करो, मुझे बस रिवॉर्ड चाहिए और कुछ नहीं, तुम बस बेगिनर को टारगेट बना रहे हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी मनीषा कह रहा होता है मुझे अभी याद आया, मैं सोच रहा था कि मैंने वो आंखें कहाँ देखी है, अब मुझे पता चला वो आंखें वो वही पीके प्लेयर की थी। और तभी वो लोग उसके ऊपर अटैक कर देते हैं जिससे कि एक बड़ा सा धमाका होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेयंग उसी स्लाइम को बचा लेता है जहाँ पे वो कह रहा होता है मैं बहुत ही मुश्किल से भागने में कामयाब हुआ और वैसे क्या तुमने मुझे फॉलो किया, तुम तो काफी ज्यादा अच्छे हो। तो ये सुनते हुए वो स्लाइम भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है जहाँ पे जेयंग कह रहा होता है वाह तुम तो काफी ज्यादा प्यारी चीज हो, क्या तुम्हारी चोट ठीक है?
तभी सिस्टम उसे कह रहा होता है कि उसने स्लाइम को बचा लिया है, जिसकी वजह से उसकी फेमिलियरिटी स्लाइम स्पीशीज के साथ अपने लिमिट में पहुंच चुकी है। तो इसी वजह से तुम्हें एक टाइटल दिया जाता है स्लाइम का फ्रेंड। जो कि देखते ही वो काफी हैरान होता और कहता है वाह, खैर मुझे लगता है कि चूंकि मैंने अपने जरिए हर एक स्लाइम के लिए बिगिनर्स को मार डाला है तो इसलिए मुझे ये टाइटल मिला है। लेकिन अगर बस ऐसा ही है तो कुछ भी नहीं बदलेगा, क्योंकि मैंने लेवल 1 के स्लाइम से फेमिलियरिटी अर्न किया है और इस गेम को शुरू करने के लिए मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि अभी की सिचुएशन टूट जाए। तभी उसे बताया जाता है कि उसकी पॉसिबिलिटीज की मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है और अब तुम अपनी पॉसिबिलिटीज स्टार्ट का यूज करके उनकी हेल्प कर सकते हो। ये देखिए वो कह रहा होता है क्या हेल्प। तभी वो देखता है कि एक लेवल का स्लाइम जिसकी पॉसिबिलिटीज 1025 होती है, जैसे कि मानो वो स्लाइम उसके लिए एक समन पैट के रूप में काम करेगा। जो कि देखते वो मुस्कुराने लगता है और हंसते हुए कह रहा होता है वाह, ये गेम तो काफी ज्यादा अच्छा है, इसमें अब मजा आ रहा है। क्या पॉसिबिलिटीज का यूज इसलिए किया गया है? इसके साथ वो 1025 पॉसिबिलिटीज का यूज कर लेता है, जिससे कि वहाँ एक बड़ी सी लाइट चमकती है और इसी के साथ हम देखते हैं कि उस स्लाइम की स्टैट्स बढ़ चुकी होती है और इसी के साथ उसकी लेवल 15 हो जाती है। हमें बताया जाता है मॉन्स्टर वो चीज है जिन्हें डिफीट करने के लिए यूजर की जरूरत पड़ती है। उनकी एग्जिस्टेंस आरपीजी गेम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है और मॉन्स्टर में से सबसे पहले वे है जिनका हंट नए यूजर करते हैं, जिन्हें बिगिनर्स के रूप में जाना जाता है, जो कि बेसिक प्रैक्टिस प्रोवाइड करने का रोल निभाते हैं। मॉन्स्टर जिन्हें ट्यूटोरियल मॉन्स्टर के नाम से भी जाना जाता है और इस आर्केडिया ऑनलाइन में इस मॉन्स्टर के रोल को जो निभाता है वो है स्लाइम। लेकिन क्या होगा अगर ये बिगिनर्स स्लाइम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए कि बिगिनर्स उनका हंट ना कर सके? तो इसका रिजल्ट बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। इसका रिजल्ट तुम आर्केडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो, जहाँ पे हम देखते हैं काफी सारे वीडियोस वहाँ पे पड़ी हुई होती है, लेकिन जो स्लाइम वाली वीडियो होती है उसमें 1 मिलियन व्यूज होती है। जहाँ पे उसी वीडियो में हम देखते हैं कि एक प्लेयर जो कि आगे बढ़ रहा होता है और कहता है वाह, यहाँ पे तो मैं अपनी हाथों की रेखाओं को भी देख सकता हूँ, इसकी ग्राफिक्स ये तो काफी ज्यादा अच्छी है। तभी वो अपने सामने एक स्लाइम को देखता है और कहता है वाह देखो, वो एक स्लाइम है, ये तो बहुत ही ज्यादा प्यारा है, चलो इसे मार डालते हैं। मैं इसे मारने की कोशिश करूंगा और इसी के साथ वो स्लाइम के पास आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वो स्लाइम इस पर अटैक कर देता है और उसे मार डालता है और ऐसे ही ये वीडियो खत्म होती है। और इस वीडियो में 3000 कमेंट होती है, जहाँ पे लोग कह रहे होते हैं क्या वो एक स्लाइम के हाथों मारा गया? क्या ये स्लाइम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं? इसी के साथ हमें बताया जाता है 1025 पॉसिबिलिटी की फाइनल प्रोडक्ट जो कि लेवल 15 की स्लाइम्स है। एक कमजोर दिखने वाले मॉन्स्टर की वजह से एक भयानक मौत हुई। आर्केडी में हर दिन 10,000 नए यूजर आते हैं, लेकिन आधे से ज्यादा स्लाइम के हाथों मारे जाते हैं। इसी के साथ हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि स्लाइम को मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो उन्हें मार नहीं पाते। आप एक आदमी कह रहा होता है आखिर क्या बात है, इन स्लाइम में क्या खराबी है, मैं तो इसे टच भी नहीं कर पा रहा। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है ये क्या बदतमीजी है, मेरी HP 2 हिट्स के साथ लगभग कैसे खत्म हो गई है, अब लगता है कि मैं मरने वाला हूँ, प्लीज कोई मुझे बचाओ। दूसरी तरफ ये सब दूर से जेयंग देख रहा होता है, जहाँ पे वो मनीमन कह रहा होता है वाह, ये पूरी तरीके से गड़बड़ है। इस बार में सोचे कि ये स्लाइम्स पैसिव टाइप होते हैं जो कि ओरिजिनली हमला करने के बाद ही हमला करते हैं, लेकिन ये स्लाइम्स ये एग्रो टाइप का क्यों बन गया है जो कि सबसे पहले ही हमला करता है? क्या कैरेक्टराइजेशन के बाद इसकी लेवलिंग चेंज हो चुकी है? अगर ऐसा ही केस है तो बात यह है कि पॉसिबिलिटी आखिर गेम को कितना बदल सकती है, और जितना मैंने सोचा था ये उससे कई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एबिलिटी है। तभी वो वहाँ पे कुछ लोगों को देखता है जिन्हें चारों तरफ से स्लाइम्स ने घेर लिया है, जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है रुको रुको रुको, क्या ये लोग वही नहीं है जो कि मेरे पीछा कर रहे थे? तभी उनमें से एक बंदा चिल्लाते हुए कह रहा होता है भाड़ में जाओ, दूर हो जाओ हमसे, आखिर तुम स्लाइम हम पर अटैक करने की हिम्मत कैसे करते हो? तभी एक स्लाइम उस पर अटैक करते हुए उसे मार डालता है, जो कि देखते हुए बाकी सभी लोग और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। जहाँ पे वो लोग कह रहे होते हैं वो तो एक ही झटके में मर गया है, हम लोग क्या करें? इसी के साथ वो भी मदद के लिए चिल्ला रहे होते हैं, लेकिन वो स्लाइम्स उन्हें भी मार डालते हैं। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए डेक्स काफी ज्यादा खुश होता है और वो कह रहा होता है सिर्फ 2 घंटे में मैंने इतने सभी लोगों को मार डाला है, ये मेरे जरिए जुटाई जाने वाली पॉसिबिलिटी से 4 गुना ज्यादा है। तो क्या मुझे अपने क्वेस्ट को क्लियर नहीं करना चाहिए? अगर मैं इन स्लाइम्स को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दूं तो शायद मैं जितना हो सके उतना पॉसिबिलिटीज पा सकता हूँ। तभी वो देखता है कि उन स्लाइम का लेवल बढ़ाया नहीं जा सकता, जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है मैं जानता था कि ये चीजें इतनी आसान नहीं है, लेकिन अभी भी इतने काफी है, इसलिए मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसी के साथ वो उन लोगों से कह रहा होता है तो ठीक है स्लाइम्स, मैं तुम लोगों पर भरोसा करूंगा। सीन चेंज होता है, हमें आर्केडिया ऑनलाइन कोरियन ब्रांच का सीन दिखाया जाता है, जहाँ भी वो डायरेक्टर काफी ज्यादा गुस्सा होता है, वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है रिपोर्ट करो। तो उसे देखते हुए वो मैनेजर से कह रहा होता है आज हमने ये कंफर्म किया है कि स्लाइम्स की सिचुएशन अजीब तरीके से स्ट्रॉन्ग
स्ट्रॉन्ग हो चुकी है और उसकी वजह से जितने भी सारे बिगिनर्स यूजर है वो सभी मर रहे हैं और ये फिलहाल अभी की सिचुएशन है। तो डायरेक्टर कह रहा होता है कि हेडक्वार्टर से कोई रिपोर्ट है। तो वो मैनेजर कहता है इसके बारे में हम बहुत सारे पूछताछ कर रहे हैं लेकिन हमें कोई भी आंसर नहीं मिला है। तो वो डायरेक्टर कह रहा होता है ठीक है मैं इसे खुद ही करूंगा। वैसे भी क्या वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं? अगर वो 2 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तो हमारे लिए सिचुएशन में रहना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो वो मैनेजर कह रहा होता है सर वो 2 टाइम्स नहीं 10 टाइम्स स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। ये देखते हुए डायरेक्टर और भी ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है क्या 10 टाइम्स? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? ये देखते हुए बाकी जो स्टाफ मेंबर होते हैं वो बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। तभी वो डायरेक्टर चिल्लाते हुए कह रहा होता है रुको ये बताओ कि नए यूजर के पास कितनी बेसिक एचपी होती है? तो मैनेजर कहता है उनके पास एग्जैक्टली 100 एचपी होती है। जो कि सुनते हुए वो कह रहा होता है इसका मतलब स्लैम के करंट पावर के साथ वो एक हिट में उन्हें मार सकते हैं। ये देखते हुए वो काफी तेजी से आगे जाने लगता है जहाँ पे वो मनी कह रहा होता है आर्केडिया में जो भी कुछ होता है वो कोई नॉर्मल गलती के साथ नहीं हो सकता क्योंकि ये एक ऐसी दुनिया है जिसकी कैलकुलेशन द बेस्ट करंट टेक्नोलॉजी से की जाती है। लेकिन हम इसे यूं ही नजरअंदाज नहीं कर सकते। मुझे कुछ करना ही होगा। अगर मैं समझ नहीं पा रहा कि क्या हो रहा है तो मुझे इसे देखना होगा। और इसी के साथ वो अपने रूम में चले जाता है जहाँ पे वीआर पहले से पड़ा हुआ होता है। इसी के साथ वो उसी वीआर कैप्सूल में बैठ जाता है जहाँ पे वो उसी गेम में एंटर करता है। वो आगे बढ़ते हुए एलाइस से कह रहा होता है मैं यहाँ पे सच्चाई जानने के लिए आया हूँ। एलाइस तो मुझे बताओ कि आखिर ये सच क्या है? दूसरे सीन में हमें बिगिनर हंटिंग ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोई भी नहीं होता। ये देखते हुए वो कह रहा होता है यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, मुझे लगता है कि कुछ जरूर हुआ होगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसने लगभग 9640 बिगिनर्स को मार डाला है। जो कि देखते हुए वो मनीमन कह रहा होता है किलिंग के नंबर्स धीरे धीरे धीमा होते जा रहा है, मतलब कि बिगिनर्स अब ज्यादा नहीं बचे हैं। मुझे लगता है कि अफवाह फैलने शुरू हो चुकी है कि ये जगह खतरनाक है और ये सब कुछ भी नहीं है बल्कि लेवल 15 के एडवेंचरर्स भी यहाँ पे स्लाइम्स को मारने के लिए आए हुए हैं और अभी मेरे लिए और स्लाइम्स के लिए उन्हें संभालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, जिसका मतलब मुझे यहाँ हासिल करने के लिए बहुत ही ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन खैर ये उतनी बुरी सिचुएशन नहीं है जो कि ये नंबर्स बढ़ना पूरी तरीके से बंद नहीं हुई है। और इसी के साथ उसके 10,000 किल्स पूरे हो जाते हैं जिसके रिवॉर्ड के तौर पे उसे एक अचीवमेंट मिलता है जहाँ पे उसे बिगिनर किलर का टाइटल मिलता है। इसी के साथ उसे एक इंटरमीडिएट रिवॉर्ड भी मिलता है जो कि देखिए वो कह रहा होता है क्या एक इंटरमीडिएट रिवॉर्ड? ये तो जैकपॉट है, चलो अब मुझे देखना चाहिए कि इसके अंदर क्या है। और इसी के साथ वो उसे एक्सेप्ट करता है। तभी एक बड़ा सा धमाका होता है और एक बड़ी रोशनी से चमकने लगती है जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है अब ये क्या हो रहा है? क्या ये इंटरमीडिएट रिवॉर्ड एक जाल था? आखिर इसका इफेक्ट इतना ज्यादा फ्लैशी क्यों है? तभी उसके सामने एक एग बाहर आता है जो कि देखते हुए वो कहता है ये काली चीज क्या ये रिवॉर्ड है? रुको लगता है ये एक अंडा है। और तभी वो जो अंडा होता है वो फूट जाता है और इसी के साथ उस अंडे से एक आदमी बाहर निकलता है जो कि उससे कह रहा होता है आखिर तुम कौन हो जिसने मुझे समन करने की हिम्मत की है? ये देखते हुए वो घबरा जाता है और मनीमन कहता है इतना भारी प्रेशर, आखिर मैंने अभी अभी क्या समन किया है? तभी वो उसी चीज के नेम को देखता है जहाँ पे उसे पता चलता है कि ये मोनार्च ऑफ केओस डीमन किंग सैटर्न है। ये देखते हुए वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि क्या डीमन किंग? तभी सैटर्न उससे कह रहा होता है नहीं मुझे नहीं लगता कि ये कंप्लीट समन इतना ज्यादा टफ होगा और ऐसा लगता है कि जैसे मुझे बहुत ही यंग बच्चे ने बुलाया है। खैर इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, इतनी पावर के साथ ये उन एंजल कम्युनिटी को मारने के लिए काफी होगा। और तभी हम देखते हैं कि वो काफी ज्यादा छोटा होता है। इसी के साथ वो अपने आप को देखता है जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है ये कौन है? क्या ये मैं हूँ? आखिर मेरे अपीयरेंस के साथ क्या हो गया है? मैं इतना छोटा कैसे हो गया हूँ? इसी के साथ वो जेयंग से कह रहा होता है हे ह्यूमन क्या तुमने मुझे समन किया है? तो ये सुनते हुए जेयंग कहता है क्या समन? मैं अभी तक नहीं जानता कि ये कैसे करते हैं, मुझे तो बस एक इंटरमीडिएट रिवॉर्ड मिला है और उससे तुम बाहर आ गए हो। हालांकि ये कहता है कि तुम मुझसे फेमिलियर हो। जो कि सुनते हुए वो सैटर्न काफी ज्यादा परेशान होता है। वो उससे कह रहा होता है नहीं 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 मैं कोई लो रैंक का आईएमपी नहीं हूँ और मैं किसी और का फेमिलियर क्यों बनूंगा? ये बेहद पागलपन है। बिना किसी बातचीत के आखिर मुझे कॉन्ट्रैक्ट में शामिल कैसे किया जा सकता है? मैंने डीमन रियल में बहुत कुछ किया है लेकिन मैं आखिर इस अपीयरेंस में कैसे आ सकता हूँ? तो उसे देखते हुए जेयंग मनीमन कह रहा होता है आखिर इस लड़के के साथ क्या हुआ है? तभी वो उससे कह रहा होता है तो फिर क्या तुम एक डीमन किंग हो? तभी वो डीमन किंग रोते हुए कह रहा होता है बाहर में जाओ, ये क्या कमबख्त किस्मत है। सच में मैं अपने बुढ़ापे में किस तरह की बकवास से गुजर रहा हूँ, ये बहुत ही ज्यादा बेकार है। और तुम ह्यूमन जो भी हो, चूँकि मुझे तुम्हारे साथ फेमिलियर के रूप में कॉन्टेक्ट करने के लिए मजबूर किया गया है तो ऐसा लगता है कि हम कुछ समय के लिए एक साथ बिताएंगे। तो जेयंग कह रहा होता है अच्छा तो ऐसा है। तो सैटर्न कहता है तो फिर चूँकि चीजें यहाँ तक आ गई है तो चलो एक साथ आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ वो उसके सर पे बैठ जाता
है। ये देखते हुए जेयंग मनीवन कहता है, आखिर डीमन किंग मेरे सर पर क्यों है? क्या मुझे इस पर खुश होना चाहिए या फिर दुख होना चाहिए? इसी के साथ वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है। तभी वो डीमन किंग उठते हुए कह रहा होता है, ओए ह्यूमन, ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास बहुत ही अच्छी पावर है। ये सुनते हुए जेयंग कहता है, क्या? कैसी पावर? तभी सिस्टम उससे कह रहा होता है, तुम अपने फैमिलियर्स की पावर को अनलिस्ट करने की हेल्प करने के लिए पॉसिबिलिटीज को कंज्यूम कर सकते हो, लेकिन तुम्हारा फैमिलियर एक डेविल है, तो इसीलिए सतर्क रहना। तभी वो सैटर्न उसे कह रहा होता है, हाँ मैं इसे देख सकता हूँ, क्या इसीलिए मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट में आया हूँ? ये बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। इसी के साथ वो हंसते हुए कह रहा होता है, तुम्हारे पास जो पावर है क्या तुम मुझे उसे दे सकते हो? ये सुनते हुए जेयंग कहते हैं कि क्या? कैसी पावर? तो वो उससे कह रहा होता है, और क्या, वो ताकत जो कि इस दुनिया के कानून को पलट सकती है, वो चीज तुम्हारे पास है। ये सुनते हुए जेयंग कहता है, क्या? ऐसा नहीं हो सकता, मेरे पास ऐसी कोई पावर नहीं है। क्या तुम्हारा मतलब वो पॉसिबिलिटी से है? ये सुनते हुए डीमन किंग कह रहा होता है, एग्जैक्टली, वैसे भी एक ह्यूमन उस पावर का कितना ही यूज कर सकता है और इसकी प्रोबेबली एक लिमिट भी है, तो इसके वजह तुम इसे मुझे दे सकते हो, और अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें एक इनाम दूंगा। जो कि सुनते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो अपनी पॉसिबिलिटीज को देखता है जो कि 8975 होती है। जो कि देखते हुए वो मनीवन कह रहा होता है, ये स्टैट ये सैटर्न यानी कि डीमन किंग चाहता है, इसका मतलब पॉसिबिलिटीज बहुत ही ज्यादा स्पेशल एलिमेंट है। इसी के साथ वो उससे कह रहा होता है, तो बताओ आखिर तुम इस पॉसिबिलिटीज के एक्सचेंज में मुझे क्या देने वाले हो? तो वो डीमन कहता है, चलो मुझे देखने दो, अगर तुम मुझे ये सब दे देते हो तो मैं तुम्हें ये नेरगल के नेमेट दूंगा। और हमें बताया जाता है ये जो क्लॉक है ये नेरगल का क्लॉक है, जो कि डीमन रियल्म के दूसरे कॉर्प को लीड करता है, और इसकी रिक्वायरमेंट लगभग 150 लेवल होनी चाहिए। तो ये देखते हुए वो मनीवन कह रहा होता है, इसे इक्विप करने के लिए मुझे 150 लेवल की जरूरत है। क्या ये पागल तो नहीं है? मैंने सुना है कि कोरिया सर्वर से भी पहले शुरू हुए अमेरिकी सर्वर पर रैंकर अभी भी सिर्फ लेवल 50 पर है, तो मैं आखिर इसका क्या करूं? इसी के साथ उससे कहता है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो वो डीवन कहता है, मुझे लगता है कि ये उतना अच्छा नहीं है। खैर मुझे पता है मेरा कॉन्ट्रैक्टर इतनी इजीली सेटिस्फाइड नहीं होगा, तो इस सिचुएशन में आखिर तुम क्या चाहते हो? तो उसकी बात सुनते हुए जेयंग कहता है, मुझे कुछ चाहिए, फिलहाल मेरे मन में अभी के लिए कुछ भी नहीं है। अभी उसे एक चीज याद आती है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, वैसे हाँ, क्या तुम मॉन्स्टर्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो? तो वो डीमन कह रहा होता है, बताओ कौन सा मॉन्स्टर? ये सुनते हुए जेयंग कहता है, वो एक स्लाइम है। उसकी बातें सुनते हुए सैटर्न एक अजीब सा फेस बनाता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, क्या एक स्लाइम? ये क्या बकवास कर रहे हो? ये कहते हुए वो जोरों से हंसने लगता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, तुम पागल तो नहीं हो? तुम सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। मुझे पता नहीं है कि ये कैसी सिचुएशन है, लेकिन मुझे कभी भी ऐसी रिक्वेस्ट नहीं मिली है। तो अभी जेयंग कह रहा होता है, क्या तुम ये कर सकते हो? तो वो डीमन कहता है, हाँ बिल्कुल, ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि मैं ना कर सकूं। तो बताओ तुम मुझे कितना दोगे? तो उसकी बातें सुनते हुए वो कह रहा होता है, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें सब दे दूंगा। तो उसकी बातें सुनते हुए वो सैटर्न मुस्कुराने लगता है, और इसी के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर लेता है, जिससे कि आसमान से एक बड़ी बिजली गिरने लगती है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो जो स्लाइम होती है उसकी लेवल 100 तक पहुंच चुकी होती है, जहाँ पे वो स्लाइम से स्लाइम क्वीन बन जाती है। दूसरी तरफ हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि छोटे मोटे स्लाइम्स को मारते हुए कह रहे होते हैं, ये तो बहुत ही आसान था, मुझे नहीं पता कि ये क्या बग है, लेकिन ये एकदम सही सिचुएशन है और ये स्लाइम्स हमें काफी ज्यादा एक्सपी दे रहे हैं, तो ये हमारे लिए ही बहुत ही अच्छा है। तो वो लेडी कह रही होती है, भले ही इसका लेवल 20 क्यों ना हो, स्लाइम अभी भी स्लाइम ही रहेगा और ये अभी भी पहले जैसा ही कमजोर है। तो उसका साथी कह रहा होता है, इसके लिए थैंक यू, जबकि स्लाइम बिगिनर्स के लिए बहुत ही ज्यादा खराब हो सकते हैं, लेकिन ये हमारे लिए परफेक्ट हंटिंग है। तो वो लेडी कहती है, मैं अपने लेवल को अप करने के लिए बहुत कुछ कर सकती हूँ। इसी के साथ वो आगे बढ़ रही होती है कि तभी अचानक से उन्हें एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी महसूस होती है, जो कि देखते वो लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी उन्हें एक आवाज आती है जो कि कह रही होती है, अपना गुस्सा, अपने वीक एग्जिस्टेंस को महसूस करो, जिसे बिना किसी कारण मरना होगा। तो अपनी जाति के खातिर जो शांति से जी रही है, उन लोगों के लिए इन कमीनों से लड़ो। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पे कई सारे स्लाइम्स आ जाते हैं जो कि उन्हें घेर लेते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं, खून का बदला खून से लो, जो कि देखते हुए वो प्लेयर्स बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। वो लोग कहते हैं, आखिर ये सब क्या है? फिर वो लोग देखते हैं कि उनके सामने सैकड़ों के तादाद में स्लाइम्स आ जाते हैं, जो कि उन्हीं की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये देखते हुए वो आदमी कह रहा होता है, क्या हम मरने वाले हैं, प्लीज कोई हमें बचाओ। तभी वो जो स्लाइम्स होते हैं वो उसके आसपास से गुजर जाते हैं, जो कि देखते हुए वो काफी हैरान होता है। और तभी वो लोग देखते हैं कि वो सारे स्लाइम्स एक साथ मर्ज होने लगते हैं, और तभी सभी लोगों के सामने एक सिस्टम विंडो ओपन होता है, जहाँ पे उन्हें बताया जाता है स्लाइम्स जो हरे भरे मैदान में घूमते हुए शांति पसंद करते हैं, उन्हें अचानक बिना किसी वजह से मार दिया गया। और इतना चुप रहने के बाद स्लाइम्स ने बदला लेने का फैसला किया। सब्र का समय खत्म हो गया है, अब शांति के लिए लड़ने का
का टाइम आ चुका है। इसी के साथ उनके सामने एक बड़ा सा स्लाइम क्वीन अपीयर होती है। इसकी लेवल 100 होती है और वो काफी जोर से चिल्लाती है, जिसके प्रेशर से ही वहाँ के आसपास की जगह तबाह होने लगती है। सभी लोग वैसे ही मरने लगते हैं। वो लोग चिल्ला रहे होते हैं जहाँ पे हम उस आदमी को देखते हैं जो कि अब भी बच गया होता है और वो वहाँ से भाग रहा होता है कि तभी उसके सामने वही स्लाइम आ जाती है। दूर से ये सब जेयंग देख रहा होता है और ये देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कह रहा होता है, हे डीमन किंग, आखिर तुमने ये क्या कर दिया? तो वो डीमन किंग उससे कह रहा होता है, क्या? मैंने तो बस वैसे किया जैसे कि तुमने कहा था और ये स्लाइम्स को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया। तो जेयंग उससे कह रहा होता है, रुको, जबकि मैंने तुम्हें बस उन्हें थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कहा था। मैंने ये नहीं कहा था कि तुम उसे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दो। और तभी उसके प्रेशर की वजह से वो दोनों भी पीछे हटने लगते हैं। जो कि देखते हुए वो डीमन किंग कहता है, वाह, ये तो बहुत ही ज्यादा जोशीली है। अगर ये थोड़ी सी और मजबूत हो जाए तो वो डीमन वर्ल्ड की आर्मी में शामिल हो सकती है। वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ये कहती वो जोरों से हंसने लगता है। वो कहता है, यहाँ तक कि सबसे कमजोर मॉन्स्टर के साथ भी इंसान कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सुनते हुए वो कह रहा होता है, आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तभी वो सैटर्न कह रहा होता है, और क्या, मैंने अभी जो देखा उसमें वो सारे इंसान दिखाई दे रहे हैं जो कि स्लैम्स को बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से मार रहे हैं। तो मैंने बस उन स्लैम्स की बदला लेने की प्यास जगा दी। इसी के साथ तुमने जो पॉसिबिलिटीज मुझे दी है, मैंने थोड़ा सा उसका यूज किया। तो ये सुनते हुए जेयंग कहता है कि क्या बस थोड़े से यूज में ये इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है? तो वो सैटर्न कहता है, हाँ, यही वही पावर है जो कि मेरे पास है, पॉसिबिलिटीज। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो जो स्लाइम क्वीन होती है वो इंसानों की तरफ ही आगे बढ़ रही होती है। ये देखते ही वो लोग कह रहे होते हैं, रुको, वो तो हमारी ओर ही आ रहा है, क्या हम उन्हें रोक पाएंगे? और तभी वो सारे स्लैम्स उन पर अटैक कर देते हैं, जिनसे वो सभी बहुत ही मुश्किल से लड़ रहे होते हैं। इसी के साथ मेन सिनेरियो क्रिएट हो जाता है, द फॉरगेटन डार्कनेस, जो कि पनपना शुरू हो चुका है। इसी के साथ एक ट्विस्ट भी सामने आती है जहाँ पे बताया जाता है कि बैगिनर किलर को डिफीट करो, और ये सिस्टम विंडो सभी के सामने ओपन होती है। जो कि देखते हैं वो लोग कहते हैं, क्या मेन सिनेरियो? आखिर ये क्या बकवास है? बैगिनर सिटी टेम्पररी के लिए डिस्ट्रॉय हो जाएगी? ये क्या बकवास है? तो फिर हमारा क्या होगा? तभी वो स्लाइम क्वीन उन्हीं की तरफ आगे बढ़ती है। दूसरी तरफ सैटर्न जेयंग से कह रहा होता है, मास्टर, अब तुम क्या करने जा रहे हो? तो ये सुनते हुए जेयंग कहता है, क्या तुम्हारा मतलब क्या है? तो वो सैटर्न कहता है, हर कोई अभी स्लाइम्स को रोकने की कोशिश कर रहा है, तो अगर आप उस गार्जियन क्रिस्टल को सीक्रेटली खत्म कर देते हैं तो क्या आप ये सब कुछ खत्म कर सकते हैं? तो ये सुनते हुए जेयंग मन ही मन कहता है, ये कमीना ये सीक्रेटली मुझसे वही करवाने की कोशिश कर रहा है जो कि वो चाहता है। इसी के साथ वो उससे कह रहा होता है, मैं बस अभी इसे ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो वो सैटर्न कह रहा होता है, लेकिन ऐसा क्यों? क्या आप आखिरी पल तक इंतजार करना चाहते हो और फिर उनकी उम्मीदों को पूरी तरीके से कुचल देना चाहते हो? ये तो अमेजिंग है, तुम सचमुच काफी ज्यादा बुरे हो। लगता है आने वाले दिन मजेदार होने वाले हैं। और इसी के साथ वो जोरों से हंसने लगता है। तो उसे देखते हुए जेयंग मन ही मन कहता है, मुझे लगता है कि मुझे उसे इग्नोर करना चाहिए। तभी उसके सामने कई सारे सिस्टम विंडो ओपन होते हैं जहाँ पे उसे बताया जाता है कि उसने एक बैगिनर को मार डाला। ये देखते हुए वो कह रहा होता है, ये तो सच में वैसे ही है जैसे कि उसने कहा था। ऐसा लगता है कि मुझे डिसीजन लेने की जरूरत है। यूजर्स और मास्टर के बीच किसकी मदद करना ज्यादा फायदेमंद होगा? दूसरे सीन में हमें हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम काफी सारे लोगों को देखते हैं जो कि एक मीटिंग पे बैठे हुए होते हैं। वे डिपार्टमेंट हेड कांग ताह्युन उठते हुए कह रहा होता है, सर्वर को तुरंत हटा देना चाहिए, जरूर कुछ गड़बड़ है, अदरवाइज लेवल 100 का मॉन्स्टर अचानक कैसे अपीयर हो सकता है जहाँ पे नए बिगिनर्स है जिन्होंने अभी अभी गेम की शुरुआत की है। तो ये सुनते हुए डिजाइनर टीम की टॉप डिजाइनर वांग जे ही कह रही होती है, हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहा है, हमने पहले कभी भी ऐसे मॉन्स्टर का डिजाइन नहीं किया था। तो इसका मतलब कोरियाई ब्रांच ने उस मॉन्स्टर को कभी नहीं बनाया और मुझे लगता है कि इसका प्लान हेडक्वार्टर के जरिए बनाई गई थी। तो हमारे लिए इसके बारे में कुछ करना बेहतर होगा। ये सुनते हुए ताह्युन कह रहा होता है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, हमें जरूर हेडक्वार्टर में शिकायत करनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि वहाँ पे डेवलपर्स क्या सोच रहे हैं, लेकिन ऐसी पॉलिसीज का होना जो कि ऐसी चीजों को होने की इजाजत देता है तो बहुत ही ज्यादा बेकार है। जो कि सुनते हुए यूंगहान मनीमन कह रहा होता है, मेन सिनेरियो की अचानक शुरुआत और वो सस्पिशियस मर्डर की ट्विस्ट और लास्ट में स्लाइम क्वीन की अपीयरेंस। वो कह रहा होता है, मुझे ये सब मत बताओ, क्या तुम जानते हो कि हमारी कंपनी क्या हासिल करना चाहती है? ताह्युन कह रहा होता है कि क्या आप अचानक किस बारे में बात कर रहे हैं? यूंगहान कहता है, ये इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज और इन्फिनाइट फ्रीडम है। क्या तुम लोग ये सोचते हो
कि ऐसा कुछ हमारे जरिए प्लान किया गया है, मेरा मतलब हेडक्वार्टर से है। क्या तुम्हें लगता है कि वो आलसी गध है जिन्होंने हमें ऐसी प्लान और ऐसी इवेंट के बारे में बताई वो ऐसा करेंगे? तो ये हुई कह रही होती है क्या? आखिर आप क्या कह रहे हैं? यूंगान कहता है ये सब एक ही यूजर के जरिए किया गया है। मेन सिनेरियो की अपीयरेंस, बिगिनर किलर और स्लैम स्टैट्स मैनिपुलेशन और यहाँ तक कि बॉस मॉन्स्टर की अपीयरेंस भी ये सब एक ही आदमी ने किया है। ये सुनते हुए सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? तभी तायुन कहता है तो इसका मतलब ये है कि ये सब उसी सस्पिशियस यूजर की वजह से हुआ है। तो यूंगान कहता है हाँ, मैटर चाहे जो भी हो, अगर ऐसी सिचुएशन है जो यूजर के गेम प्ले की वजह से अपीयर हुई है तो इसमें हम इंटरफियर नहीं कर सकते, क्योंकि यही आर्केडिया की पॉलिसी है। और अगर इसके लिए कोई पेनल्टी है तो जब तुम अपनी क्वेस्ट में फेल हो जाओगे तो ये बिगिनर टाउन परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। दूसरी सीन में हम गेम के अंदर देखते हैं जहाँ पे वो सारे के सारे यूजर्स उन स्लाइम से फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन वो जो स्लाइम्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। दूसरी तरफ हम एक नाइट्स को देखते हैं जो कि स्लाइम पे वार करता है और मनीवन कहता है मैंने अब तक एक ही डाउनलोड किया है और अगर एडवेंचरर्स ना होते तो ये विलेज खत्म हो चुका होता। इससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि उनके पास जितने नंबर्स हैं, इतनी सारे स्लाइम्स यहाँ पे कहाँ से आई? तभी वो देखता है कि उसने जिस स्लाइम को मारा था वो बिल्कुल जिंदा है, जो कि देखते ही वो घबरा जाता है और कहता है लगता है अब मैं मरने वाला हूँ। तभी अचानक उसके सामने उसका टीममेट आ जाता है और उसे बचा लेता है। वो उससे कह रहा होता है इस मौके का यूज करो और पीछे हटो बूढ़े आदमी। इसी के साथ वो उस स्लाइम को मार डालता है, जहाँ पे वो दोनों एक जगह छिप जाते हैं। वो दूसरा नाइट्स कह रहा होता है मुझे लगता है कि वो हमारा पीछा करेंगे, तो अपने आप को इस जगह पे हील करो, मैं आगे जा रहा हूँ। ये सुनते हुए वो जो नाइट होता है वो कहता है थैंक यू, तुम्हारी वजह से आज मैं बच गया। इसी के साथ इसका नाम सिक्योरिटी ट्रूपर बेलन होता है। वो कह रहा होता है मुझे नहीं पता कि मैं आपको थैंक यू कैसे करूंगा। तो वो दूसरा बंदा कहता है इसका जिक्र मत करो, मैंने बस वही किया जो कि मुझे करना चाहिए था। तभी वो ट्रूपर उससे कह रहा होता है नहीं, जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे उस साहसी और ग्रेट वॉरियर की बात याद आती है जिसके बारे में मेरे दादाजी ने मुझे पास्ट में बताया था। ऐसा कहा गया था कि उसने हर किसी की मदद की जैसे कि तुमने की है। तो बताओ क्या तुम बाद में जब अवेलेबल होगे तो क्या तुम मुझे ढूंढ सकते हो? वॉरियर्स की रिकॉर्ड मेरे दादाजी की डायरी में दर्ज है। तभी उस दूसरे बंदे के पास एक हिडन क्वेस्ट आती है जहाँ पे उसे बताया जाता है कि क्या वो हेड इन द ओल्ड टेल्स को एक्सेप्ट करना चाहता है। देखते ही वो कह रहा होता है क्या एक हिडन क्वेस्ट? आखिरकार मैंने उस हिडन क्वेस्ट को ढूंढ लिया है जिसके बारे में मैंने सिर्फ अफवाह सुनी थी। वो मनीवन कह रहा होता है वाह ये तो पागलपन है, क्या मेन सिनेरियो करने से तुम्हें ये मिलता है? इसी के साथ वो उस बंदे से कह रहा होता है हाँ मैं यही करूंगा, मैं उस वॉरियर के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड हूँ जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। तो वो ट्रूपर कहता है ठीक है तो फिर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, लेकिन सबसे पहले हमें उस मॉन्स्टर को आगे बढ़ने से रोकना होगा। और ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं जहाँ पे वो सभी उस स्लाइम से फाइट कर रहे होते हैं, जहाँ इन 3 दिनों के अंदर यूजर्स बहुत ही बुरी तरीके से स्लाइम से हार रहे हैं। हालांकि कोरिया यूजर्स हार नहीं मानते हैं। जो कुछ हुआ है उसके बारे में सुनने वाले हाई लेवल यूजर्स इसी रेड में भाग लेने लगे, इसलिए सिचुएशन में एक बड़ा सा मोड़ आया जहाँ पे बिगिनर्स ने भी एक अलग ही टीम बनाई और आगे बढ़ने लगे। इससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो टाइटल उन्हें तब मिलता है जब वो लोग 1000 स्लाइम्स को मार डालेंगे, जिसे स्लाइम स्लॉटर भी कहा जाता है। जैसे ही यूजर ने वो टाइटल हासिल करना शुरू किया वो स्लाइम की स्पीड को धीमा करने में कामयाब हो गए और इसी के साथ यूजर्स को एक नई आशा दिखाई देने लगी। हम देखते हैं वही वॉरियर कह रहा होता है ये काफी अच्छा है, चलो इसी तरह काम करते रहते हैं। दूसरी तरफ जे यंग ये सब दूर से देख रहा होता है जहाँ पे उसने 32,000 लोगों को मार डाला। ये देखते हुए वो सैटर्न हंसते हुए कह रहा होता है वाह क्या तुमने 30,000 लोगों को मार डाला, ये सचमुच एक वॉर है, मैंने तुमसे ज्यादा डेविल प्लेयर कभी नहीं देखा, तुम बहुत ही ज्यादा बुरे हो। ये कहते वो जोरों से हंस रहा होता है, जो कि देखते हुए जे यंग मनीवन कहता है ये सोचना है कि बुरे काम करने पर मुझे सैटर्न के जरिए तारीफ मिलेगी ये थोड़ा अजीब लगता है। वैसे प्लॉसिबिलिटी के बारे में किया, इसी के साथ वो अपनी प्लॉसिबिलिटी देखता है जहाँ पे उसके पास 22,000 प्लॉसिबिलिटी होती है। ये देखते हुए वो कह रहा होता है मैं यकीन नहीं कर सकता कि मेरे पास इतना ज्यादा प्लॉसिबिलिटी है, और जब मैं उन्हें एक एक करके मार रहा था तो इसे हासिल करने में मुझे बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रही थी। तभी वो सैटर्न कह रहा होता है तो बताओ अब तुम क्या करने वाले हो। ये सुनते हुए जे यंग कहता है बताओ तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो वो सैटर्न कहता है और क्या, मैं अभी तुम्हारे करंट सिचुएशन के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर तुम इस प्लॉसिबिलिटीज का कुछ भी नहीं करते तो जरूर ये ह्यूमंस का हो जाएगा। ये सुनते हुए जे यंग कुछ सोचने लगता है, तभी वो हंसते हुए कह रहा होता है उसमें कोई भी मजा नहीं होगा, मैंने कुछ और सोचा है। इसी के साथ वो अपनी इन्वेंटरी को ओपन करता है। ये देखते हुए सैटर्न कह रहा होता है रुको तुम अचानक शांत कैसे हो गए हो। तभी जे यंग अपने क्लॉक को पहन लेता है। ये देखते हुए सैटर्न कहता है रुको मुझे मत बताओ कि तुम खुद जाके उन्हें मारने वाले हो। तो वो कह रहा होता है मामला जो भी हो अब हमारी साइड चूज करने का टाइम आ चुका है, और इसी पल हम स्लाइम का साइड ले रहे हैं।
सीन चेंज होता है, हमें आर्केडिया कारपोरेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम ह्यूंगान को देखते हैं जो कि किसी लेडी के सामने खड़ा होता है, जहाँ पे उसे कह रहा होता है प्लीज रेड क्विस्ट को स्टॉप कर दीजिए, प्लीज ऐसा करिए सीईओ। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो जो लेडी होती है वो आर्केडिया की सीईओ ली मियोन होती है। दूसरी तरफ हम गेम में देखते हैं जहाँ बताया जाता है स्लाइम रेड के लिए 7 दिन दिया गया है, एक ऐसा टाइम जो कि एक ही समय में लंबा और छोटा दोनों ही है, एक ऐसी शुरुआती जगह जहाँ पे बैटलफील्ड नेम बिगिनर्स विलेज से ज्यादा सूट करता है और इसका एंड पास आने लगा जहाँ रेड खत्म होने के लिए बस 10 मिनट ही बचे हुए हैं। हम वहाँ पे कुछ एडवेंचरर्स को देखते हैं जो कि आपस में कह रहे होते हैं ये स्लाइम ये शांत होती जा रही है, तो उनका कैप्टन कहता है ऐसा लगता है कि उन्होंने प्रोबेबली हार मान ली है, अब लगता है कि वो हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे और हाँ हमारे पास बस 10 मिनट ही है और आखिरकार ये लगभग खत्म हो चुका है। अभी अचानक वो आसमान लाल हो जाती है जहाँ पे सभी लोग कहते हैं अचानक ये क्या हो रहा है, ये आसमान लाल क्यों हो रही है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो उनका कैप्टन कहता है सभी लोग इकट्ठा हो जाओ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जे यंग उस स्लाइम क्वीन के ऊपर होता है जहाँ पे वो कहता है चलो अब इसे स्टार्ट करते हैं। ये देखते ही वो कैप्टन